शेल्टर होम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 200 छात्राओं के लिए जीजीआईसी राजपुर में बना है शेल्टर होम। कुछ ही देर के बाद शेल्टर होम का लोकार्पण किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास में निवेशक सम्मान होगा। सुबह 11:30 बजे निवेशक सम्मान समारोह होगा। तो 200 छात्राओं के लिए बना है ये शेल्टर होम, जिसका लोकार्पण होगा। उत्तराखंड में भू कानून के परीक्षण के लिए बनी हुई पावर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 23 बिंदुओं पर संस्तुति दी है। इसमें हिमाचल प्रदेश की तरह कुछ पॉइंट्स पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कमेटी ने जमीन की खरीद के मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई कई शक्तियों को वापस लेने की सिफारिश की है। सोमवार को समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उन्हें 80 पेजों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जिलों में डीएम कृषि और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देते हैं, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें जमीन तो खेती के लिए दी गई लेकिन बन गए रिजॉर्ट और बंगले। कमेटी ने डीएम से यह अधिकार वापस लेने की संस्तुति की है, जिसके तहत जिलाधिकारियों को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के उद्योगों के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने का प्रावधान है। साथ ही ये रिकमेंड किया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल के खाली पड़े प्लॉट्स में इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए जमीन दी जाए। तो जितनी भी खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन है उस पर भी सरकारी बोर्ड लगाए जाएं। भूमि बंदोबस्त को शुरू करने की भी बात कमेटी ने रिपोर्ट में सौंपी है। साथ ही बीच वाले प्लॉट्स को रास्ते का अधिकार मिले और बाहरी लोगों के द्वारा एक ही परिवार में अलग अलग नाम से जमीन खरीदने पर भी रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए रुक करते हैं। सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, रिपोर्ट सौंप दी है कमेटी ने 1 साल के बाद, लेकिन भू कानून रिपोर्ट की खास बातें ये है कि अब हिमाचल की तर्ज पर, क्योंकि हिमाचल में इतना आसान नहीं है जमीन अगर आपको खरीदनी है, अगर आप बाहरी हैं, तो उत्तराखंड में भी इस तरह का सख्त कानून बने। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो नया कानून लाया है और जो रिपोर्ट सौंपी है ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल सीनम, इस रिपोर्ट में उन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, उन तमाम पहलुओं को हाईलाइट किया गया है जिसकी लोग लंबे समय से मांग करते रहे। उत्तराखंड में जिस तरह से धड़ल्ले से जमीन खरीद फरोख्त के मामले चल रहे थे, उस पे पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। साल भर बाद इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसके जैसे हाईलाइट्स जो पॉइंट हैं कि अभी तक उत्तराखंड में आपके पास अगर कितनी भी भूमि है तो आप उसको बेच सकते थे, लेकिन इस रिपोर्ट के तहत सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि कम से कम न्यूनतम भूमि को कोई भी किसान, कोई भी आदमी बेच नहीं सकेगा। और पहाड़ों में इस न्यूनतम भूमि की जो पैमाना रखा गया है वो 5 नाली भूमि है, तो मैदानी क्षेत्रों में 0.5 एकड़ मीन्स इससे इस भूमि को आप, ये मिनिमम वो भूमि है जिसको कोई भी किसान बेच नहीं सकेगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड में अभी तक जो उद्योग यहाँ पर लग रहे थे, जो बाहरी लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर जमीनें ले रहे थे, तो उसमें बड़े पैमाने पर ये बात भी सामने आ रही थी कि इन जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। ले उद्योगों के नाम पे रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं प्लॉटिंग हो गई, कहीं किसी को बेच दिया गया। तो इसकी भी एक लिमिट तय कर दी गई है कि अगर किसी को उद्योग के लिए उत्तराखंड में भूमि चाहिए होगी तो उसको उतनी ही भूमि मिलेगी जितनी उस उद्योग के लिए जरूरी है। इसके लिए उसको बकायदा सर्टिफिकेट भी देना होगा किसी प्रमाणिक एजेंसी से। यदि आपको कोई उद्योग लगाना है तो उस उद्योग के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है उतनी जमीन ही सरकार उसको देगी। बहुत सारे मामलों में जिलों में डीएम को अधिकार था जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के यानी छोटे श्रेणी के जो उद्योग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिले में अभी तक जमीन खरीद फरोख्त की उनको स्वीकृति दे सकते थे, लेकिन इस रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई है कि अधिकार डीएम से हटा दिया जाए, यह अधिकार शासन को दिया जाए और जब शासन इस पर ओके करे, जब किसी मामले में हरी झंडी दे तो उसमें डीएम की रिपोर्ट जरूर मांगी जाए। तो कुल मिलाकर कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें लेकर इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। चाहे वो खेती के नाम पर जमीन ली जाती है लेकिन बनते रिजॉर्ट हैं, होटल बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी सुनील प्रभात।